नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फोकस के बारे में। और आज फोकस का जो ह्यूमन ब्रेन के साथ कनेक्शन है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सभी के लिए समझना, इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ह्यूमन ब्रेन, इस सोलर सिस्टम की बात करें, हमें यूनिवर्स के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन इस सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें, हमें गैलेक्सी के बारे में भी उतना ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन इस सोलर सिस्टम में सबसे एडवांस्ड अगर कोई मशीन है तो दैट इज ह्यूमन ब्रेन। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, इस सीरीज के साथ जुड़े हुए अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स, क्वेश्चन, क्वेरीज हैं तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। फोकस फोकस एक ऐसी चीज है जिसकी शुरुआत हमारे दिमाग में होती है। इट बिगिंस इन आवर ब्रेन। और हमारा दिमाग एक ऐसी चीज है, जैसे मैंने आपको बताया, कि इस सोलर सिस्टम की सबसे एडवांस्ड अगर कोई चीज है तो वो है हमारा ह्यूमन ब्रेन। और ह्यूमन ब्रेन जो है उसके बारे में आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन एक ऐसी चीज है जिस पर हमारा कंप्लीट कंट्रोल, कंप्लीट पावर नहीं है। दोस्तों, हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है, इसका इवोल्यूशन जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इसकी शुरुआत हो गई थी। और हमारा दिमाग जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता गया, इसकी साइज जो है वो इंक्रीज होती गई। जो हमारे ह्यूमन ब्रेन के लोअर पार्ट्स हैं वो सबसे पहले डेवलप हुए, और उसके ऊपर नए लेयर्स जो हैं, फिजिकल लेयर्स, राइट। मैं यहां पर माइंड की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेन, राइट। ब्रेन जो है वो एक फिजिकल ऑर्गन है। मैं फिजिकल ऑर्गन की बात कर रहा हूं। और फिजिकल ऑर्गन जैसे जैसे बड़ा होता गया, इसकी साइज में जैसे बदलाव आते गए, वैसे वैसे हमारी जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होती गई। आज से लगभग 80,000 से लेकर 1 लाख साल पहले हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। साइंस यही कहता है कि 80,000 ईयर्स से लेकर 1 लाख साल पहले ह्यूमन ब्रेन जो है इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। दोस्तों, आपने मेरी वो सीरीज भी देखी होगी, वाई यू वॉन्ट टू बिकम एन IAS, और उसमें मैंने एक गोल्डन सर्कल जो है इसको समझाया है। और इस गोल्डन सर्कल में हमने देखा कि वाई जो है वो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। और ये जो हमारे इंस्टिंक्ट वाले डिसीजंस और सर्वाइवल वाले डिसीजंस जो हैं वो रेप्टेलियन ब्रेन, जो सबसे पहले डेवलप हुआ, जो सबसे पुराना हमारा दिमाग है, वो रेप्टेलियन ब्रेन है। उसके ऊपर फिर लिम्बिक ब्रेन जो है उसका डेवलपमेंट हुआ, जो इमोशनल और फीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। और उसके बाद ये ग्रीन वाला पोर्शन जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड नियोकॉर्टेक्स। ये रैशनल यानी कि तर्क और सोचने वाला जो हमारा कंपार्टमेंट है हमारे दिमाग का, वो ये नियोकॉर्टेक्स जो है इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ये बेसिक इवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले रेप्टेलियन ब्रेन, उसके बाद हुआ लिम्बिक, और उसके बाद हुआ नियोकॉर्टेक्स। एक बहुत ही फेमस ऑथर हैं नीसे साइमनसन। नीसे साइमनसन ने अपनी जो किताब है, इस किताब में इंसान यानी कि जो मैनकाइंड है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनका जो समय है इस पृथ्वी पर, उसको पूरे 1 साल में डिवाइड किया है। पे अटेंशन, यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम समझने वाले हैं। ये जो ऑथर हैं उन्होंने अपनी किताब में क्या किया कि जब पहला इंसान पैदा हुआ तब से लेकर आज का जो इंसान है, जो डेवलप हुआ, जो आज के हम कंटेम्प्ररी यानी कि आज के ज़माने का जो इंसान है, और हमारा जो दिमाग है, पूरा जो हमारा एक फेज है, उसको 1 साल में उन्होंने एक टाइमलाइन दी कि लेट्स से कि 1 करोड़ साल फॉर एग्जाम्पल, तो 1 करोड़ साल इज इक्वल टू 1 करोड़ ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। ऐसा उन्होंने एक रेशियो बनाया है। तो जो हंटर गैदरर्स, आपने पढ़ा होगा हंटर गैदरर्स के बारे में, जो गुफाओं में रहते थे, शिकार करते थे,
वो एग्जैक्टली हमारे जैसे नहीं थे, वो थे इंसान, लेकिन हम उनसे थोड़े लेटेस्ट वर्जन हैं। तो ये जो हंटर गैदरर्स हैं, उनका जो समय है, अब देखिए पूरे साल में 1 जनवरी से अगर आप देखें 31 दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर का जो समय है, तो इसमें हंटर गैदरर्स जो हैं उनका समय कब से स्टार्ट होता है? 31 दिसंबर, यानी कि जो साल का लास्ट डे है, उसकी जो लास्ट 1 आवर है, उसके 15 मिनट जो हैं 23:45, यानी कि 11:45 PM, राइट। तो हंटर गैदरर्स का समय जो है वो एज पर दिस नीसे साइमनसन 23:45 से स्टार्ट होता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुआ? उनकी जो थियरी वो ये कहती है कि ये 23:45 से लेकर 23:59, यानी कि अब लास्ट मिनट बाकी है, और लास्ट मिनट नहीं, जो लास्ट सेकंड है प्रिसाइसली अगर बात करें तो 23 hours 59 minutes and 59 seconds। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो 1750s में जो स्टार्ट हुआ, 1750s के आसपास, आज से 250 साल पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, वो तो सिर्फ पूरी ह्यूमन हिस्ट्री जो है, पूरा जो 1 साल है, उसकी सिर्फ 1 सेकंड ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में गिनी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है और हमारा जो दिमाग है, इसके बीच में भी एक प्रॉपर कनेक्शन आज भी नहीं है, इन द सेंस कि हम बने किस चीज के लिए हैं और हम कर क्या रहे हैं। तो आज जो हमारा जीवन है, द लाइफ वी लिव नाउ दस बेयर्स वेरी लिटिल रिलेशनशिप टू द लाइफ वी वेर बिल्ट फॉर। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, पे अटेंशन ऑन योर स्क्रीन। द लाइफ वी लिव नाउ दस बेयर्स वेरी लिटिल रिलेशनशिप टू द लाइफ वी वेर बिल्ट फॉर। हमारा जन्म, हमारा जो इवोल्यूशन हुआ, वो जिस कारण से हुआ था, जिस चीज के लिए हुआ था, उस हिसाब से हम नहीं जी रहे हैं। आज का जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है, उसका जो जीवन है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ आवर ह्यूमन ब्रेन। तो हमारा शरीर जो है वो आज भी वही पुराना है, वही प्रिमिटिव शरीर है, लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही एडवांस हो चुका है इन कंपैरिजन टू आवर प्रिमिटिव बॉडी। तो इसी वजह से जो स्ट्रेस हम फेस करते हैं जीवन में, इट इज ए वेरी नेचुरल थिंग, क्योंकि शरीर के डिजाइन किसी और पर्पस के लिए है, और माइंड जो है, यानी कि हमारा ब्रेन जो है, और ब्रेन की वजह से जो हमारा माइंड है, तो इसका जो पर्पस है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। और इसी वजह से आज भी ऐसा होता है कि अलग अलग सिचुएशन में जब हम स्ट्रेस फेस करते हैं तो हम इतने हाइपर हो जाते हैं कि हमें लगता है कि जंगल में हमारे पीछे शेर दौड़ रहा है। उस लेवल का स्ट्रेस हम फील करते हैं। हम एक एयर कंडीशन्ड कमरे में बैठे हुए हैं, फिजिकली हमें कुछ नहीं हो सकता, ऐसी सिचुएशन में है, लेकिन दिमाग में ऐसी चीज आ जाती है, और दिमाग में कुछ ऐसी चीज होती है, या फिर कोई ऐसा स्ट्रेस आ गया, कोई ऐसी चीज हो गई, तो इतना स्ट्रेस होता है जितना स्ट्रेस आज से हजारों साल पहले जब जंगल में हमारे पीछे शेर दौड़ता था, या फिर शेर को हमने देख लिया और लगा कि अब तो जीने मरने की बात आ चुकी है, इतना स्ट्रेस जो है वो हम फील करते हैं एक एयर कंडीशन रूम में। तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये चीज है, ये एक बहुत ही नेचुरल चीज है। हमें लगता है कि हमारे पीछे एक्चुअली शेर नहीं होता, लेकिन स्ट्रेस का लेवल इतना बढ़ जाता है कि ऐसा लगता है कि लायन जो है वो हमारे पीछे दौड़ रहा है, हमारा खून का प्यासा एक लायन जो है वो हमारे पीछे दौड़ रहा है। और इसी वजह से स्ट्रेस जो है वो क्रिएट होता है, और स्ट्रेस की सिचुएशन में फोकस जो है वो आप अचीव नहीं कर सकते। मीन्स जो आपको फोकस चाहिए उसके लिए काम माइंड होना बहुत ही
ज़रूरी है, क्योंकि फिर वरना फिर रेप्टिलियन ब्रेन जो है वो किक इन हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है और फिर लॉजिक और वो सारी चीज़ें जो है वो पीछे छूट जाती है। होमोसेपियंस, इंसानों को होमोसेपियंस कहते हैं, इज़न्ट इट? होमोसेपियन का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको पता है कि वो जानता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको पता है कि वो जानता है। लेकिन आज का जो हमारा ह्यूमन, आज का जो लेटेस्ट हमारा कंटेम्प्ररी में हम सब जो हैं उनको हम कहते हैं होमो सेपियंस। सेपियंस, 2 बार सेपियंस का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। हमसे पहले वाला जो वर्जन था उसको कहते थे होमो सेपियन, लेकिन आज का जो हम हैं लेटेस्ट वर्जन, तो हमें कहते हैं होमो सेपियंस। सेपियंस क्योंकि हम ऐसे इंसान हैं, हम ऐसे लोग हैं कि हमें पता है कि हमें पता है, और इस बात का हमें पता है कि हमें पता है। पर्सन हु नोज दैट शी नोज। पहले वाला व्यक्ति जो था उसको सिर्फ इतना ही पता था, उसका ब्रेन इतना ही डेवलप हुआ था कि उसको पता था। लेकिन आज हमें इस बात का पता है कि हमें कुछ बातों का पता है, और ये यूनिक एक्सेस जो है, ये जो चीज मैंने आपको बताई कि वी नो दैट वी नो, ये एक कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करें, रिफ्लेक्शन की बात करें, तो ये एक यूनिक क्वालिटी जो है वो सिर्फ, अभी तक का साइंस हमें यही कहता है कि ये चीज जो है वो सिर्फ हमें पता है। हम पास्ट, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, और फ्यूचर, अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों चीजों को हम सोच सकते हैं। ये तीनों, पास्ट के बारे में भी हम सोच सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या हुआ, हम हमारे जीवन में क्या क्या करना चाहते हैं, इसकी भी इमेजिनेशन हम कर सकते हैं, और हम रहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में। तो ये यूनिक एक्सेस जो है वो सिर्फ हमारे पास है, और ये इवोल्यूशन की सबसे बड़ी गिफ्ट जो है वो इंसानों को हमें दी है। इसी वजह से हम प्लान कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर हमारे जीवन का क्रिएट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, और हमारे जीवन को एक शेप दे सकते हैं। इमेजेस, हमारे दिमाग में जो इमेजिनेशन होती है, ड्रीम्स जो होते हैं, हमारे सपने जो होते हैं, उसके माध्यम से हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों कालों में हम आ जा सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस यूनिक एक्सेस जो सिर्फ होमो सेपियंस सेपियंस के पास है। और इसी वजह से जब भी कोई चीज होती है तो हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हम फेल हुए, हाउ समथिंग विल हैपन, कैसे कोई चीज होगी। जो चीज नहीं हुई है उसके बारे में हम चिंता करते हैं, राइट? हम ये सपने देख सकते हैं कि काश मैं यहां पर होता, वहां पर होता, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये सारे हमारे थॉट्स जो हैं, ये सारे हमारे जो विचार हैं दोस्तों, ये विचारों की वजह से ही हम चीजों पर फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी ये आदत हो चुकी है कि या तो हम पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं, या तो हम फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हैं। और जब आप पास्ट में होंगे या फिर फ्यूचर में होंगे, तभी स्ट्रेस का लेवल जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि सारी गेम जो है, फोकस की पूरी जो गेम है वो दिमाग से स्टार्ट होती है, दिमाग की गेम है ये। और अगर हम पास्ट में हैं और फ्यूचर में हैं तो स्ट्रेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर हमने देखा कि हमारा जो रेप्टेलियन ब्रेन है वो किक इन हो जाता है। कुछ ऐसे विचार आपके आ गए और आपको लग रहा है कि आपके पीछे शेर दौड़ रहा है, इतना ज़्यादा फियर जो है, फिजिकल कोई शेर नहीं दौड़ रहा है, लेकिन स्ट्रेस का लेवल जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, और तभी हमारा फोकस जो है वो हमारे हाथों से चला जाता है। तो फोकस, किसी चीज़ पर फोकस या फिर फोकस्ड रहने के लिए वी हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। अभी जो काम आप कर रहे हैं, जो भी चीज आपके हाथ में है, उसी चीज पर रहना। अगर आपने आज के दिन के लिए, एक दिन के लिए यह तय किया है कि आप पढ़ाई करेंगे, तो फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोचने से अच्छा है कि ऐसी आदत हम डेवलप करें कि हम आज के दिन को अच्छी तरीके से जिए। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लगेगा, लेकिन साइंस जो है, फिलोसोफर्स, बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स ने ये बात बताई है, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो साइंस के साथ परफेक्टली मैच होती हैं।
कि अगर हम प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करें या फिर प्रेजेंट मोमेंट में रहें, जो काम अभी हम कर रहे हैं उसमें अपना 100% दें, तो हम फोकस को इजीली अचीव कर सकते हैं। आज की जो हमारी परफॉर्मेंस ड्रिवन सोसाइटी है वो हमें यह कहती है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये एक बहुत ही कॉमन चीज हो गई है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इंसान, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, यस हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा है, ऊपर से वो फुल टाइम जॉब कर रहा है, ऊपर से वो पायलट की ट्रेनिंग भी ले रहा है, ऊपर से वो कोई स्पोर्ट्स में भी पार्ट ले रहा है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे, वरना हर एक व्यक्ति के लिए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, एक इंसान जो है वो यूपीएससी की तैयारी कर सकता है, दूसरा इंसान पायलट की तैयारी कर सकता है, कोई एक इंसान जॉब कर सकता है। तो दिस आर द थिंग्स। लेकिन हमें ये गलत चीज़ बताई जा रही है कि सारी चीज़ें जो हैं वो हम कर सकते हैं। तो ये जो परफॉर्मेंस ड्रिवन सोसाइटी है वो हमें इतना ज़्यादा हमारे लिए एक स्ट्रेस क्रिएट होता है। और आज का हमारा जो प्रॉब्लम है, आज के हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं जो सोसाइटी के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, सोसाइटी में हम सब इसके पार्ट हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से फिर हम वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते, वो लेवल ही नहीं है हमारा। और हम एक पीक परफॉर्मेंस के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं कि अगर मैं हर रोज़ पढ़ाई करने के लिए बैठूं और हर रोज़ मेरा कंसंट्रेशन जो है वो हमेशा पीक लेवल का रहे, तभी मैं अच्छी तैयारी कर पाऊंगा। तो ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। आपको वो छोटे छोटे मोमेंट्स जो हैं, कंपार्टमेंट्स जो हैं, वो दिन में क्रिएट करने पड़ेंगे जब आप बेस्ट लेवल का परफॉर्मेंस जो है वो दे सकें। तो ये जो पीक परफॉर्मेंस के बारे में जो इमेजिनेशन है, ये हमारी मदद नहीं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। समझे आप? फोकस को अचीव करना है तो ये जो एक इमेजिनरी पीक परफॉर्मेंस की जो एक दिमाग में एक छवि क्रिएट होती है इमेजिनरी, उसको आइडेंटिफाई कीजिए और समझिए कि ये जो इमेजिनेशन है जो कभी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इमेजिनेशन की कैपेसिटी तो हमारे दिमाग की है, लेकिन वो इमेजिनेशन में जीना कि नहीं मैं स्वामी विवेकानंद जैसा कंसंट्रेशन अचीव करूं तभी मैं यूपीएससी क्लियर कर पाऊंगा, अगर यही चक्कर में आप फंस गए तो कभी भी वो यूपीएससी भी नहीं हो पाएगी और शायद वो लेवल का फोकस भी नहीं हो पाए। तो व्हाट वी कैन डू इज, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि ना तो हमें ज्यादा करना है ना तो हमें कम करना है। वी हैव टू परफॉर्म एट आवर बेस्ट। अभी आज के ज़माने में, आज के आपकी जो सिचुएशन है, आज का जो आपका प्रेजेंट है, आज की आपकी जो रियलिटी है, इस रियलिटी में जो भी आपकी कैपेसिटी है, अगर आप सिर्फ 15 मिनट के लिए ही पढ़ाई कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं, उसके बाद आपका दिमाग जो है वो कहीं पर घूमने चला जाता है, तो फिर आप 15 मिनट को जो है वो बेस्ट मानकर चलिए। दिस इज योर रियलिटी। इसमें कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मत सोचिए कि ये 15 मिनट को मैं 1 घंटा कैसे करूँ। नहीं, 15 मिनट को 16 मिनट्स करने की कोशिश कीजिए, 16 को फिर 17, 17 को 18, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। ये 1 आवर क्या पूरा दिन भी आप कंसंट्रेशन वाला निकाल सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ये एक तपस्या है, एक तप है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप यू कैन इंक्रीज योर कैपेसिटी। तो ये थी हमारे दिमाग और फोकस के साथ जुड़ी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आई एम श्योर आज की इस डिस्कशन से आपको एक नई इंसाइट मिली होगी। दोस्तों, वी प्राउडली सपोर्ट मिशन लाइफ। मिशन लाइफ इज फाइटिंग अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को रोकने की एक फाइट है जिसमें मैं, आप, हम सब जो हैं वो पार्ट ले सकते हैं। जो भी स्टेप्स हम उठा सकें इस पृथ्वी को बचाने के लिए वो हम कर सकते हैं। पौधा कहीं पर लगा दिया, कहीं पर पेड़ उगा दिया, कहीं पर आपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखा, कहीं पर आपने कम इलेक्ट्रिसिटी का या फिर फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया। तो ये सारे छोटे छोटे स्टेप्स जब हम सब एक साथ मिलकर लेंगे तो एक बड़ा बदलाव जो है वो हम ला सकते हैं। सो दैट्स एवरीथिंग एज फार एज दिस पर्टिकुलर डिस्कशन इज कंसर्न्ड। फोकस की सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे और गहराई में जाते जाएंगे और चीज़ों को समझते जाएंगे ताकि हम एक फोकस्ड और एक कॉन्सेंट्रेशन से भरा जीवन जो है वो जी सके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।